हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट a, b belong to R be such that the equation ax square minus 2bx plus 15 is equal to 0 has a repeated root alpha. If alpha and beta are the roots of the equation x square minus 2bx plus 21 is equal to 0, then alpha square plus beta square is equal to. तो यहां से हमें alpha square plus beta square का वैल्यू बताना है. स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से. तो हम जानते हैं कि इफ alpha and beta are the roots of ax square plus bx plus c is equal to 0 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो माइनस का b अपॉन a आता है और अल्फा बीटा जो है वो c अपॉन में a आ जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले जो इक्वेशन दी हुई है ax स्क्वायर माइनस का 2bx प्लस 15 इज इक्वल टू 0. तो अगर इसका रिपीटेड रूट अल्फा है तो पहली बात तो अगर इसके दो रूट्स आ रहे हैं तो a का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी होगी जब a नॉट इक्वल टू 0 होगा. ठीक है, तो इसमें अगर सम ऑफ रूट्स देखें अल्फा प्लस अल्फा तो वो क्या होगा, माइनस ऑफ माइनस 2b अपॉन में a, यानी 2 अल्फा का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 2b अपॉन में a, यानी बोल सकते हैं अल्फा का जो वैल्यू है वो कितना होगा b अपॉन में a. ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखें तो अल्फा स्क्वायर कितना होगा 15 अपॉन में a. अल्फा का वैल्यू यहाँ पे उठा के रख देते हैं जो कि b अपॉन a है, तो b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर इज इक्वल टू 15 अपॉन में a, यानी कि a से a डिवाइड हो गया. ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे, b स्क्वायर का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 15a. ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोल लेते हैं. फर्दर जो दूसरी इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस का 2bx और प्लस का 21 इज इक्वल टू 0. इसके दो रूट्स हैं, एक तो अल्फा ही है और दूसरा एक अदर रूट बीटा है. तो यहाँ पे अगर हम अल्फा को सेटिस्फाई करवा दें, क्योंकि रूट हमेशा इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो इफ x इज इक्वल टू अल्फा रख दें हम, तो अल्फा स्क्वायर माइनस का 2b अल्फा प्लस का 21 इज इक्वल टू 0 ये भी होगा. तो अल्फा का वैल्यू उठा के रख देते हैं जो कि b अपॉन a है, तो b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस 2b मल्टीप्लाई में b अपॉन a प्लस का 21 इज इक्वल टू 0. तो b स्क्वायर का वैल्यू क्या है 15 है इक्वेशन 1 से, 15a अपॉन में a स्क्वायर माइनस में यहाँ भी b स्क्वायर ही बनेगा, तो 2 मल्टीप्लाई में 15a अपॉन में a है यहाँ पे प्लस का 21 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे a के से a के डिवाइड हो गया तो 15 अपॉन में a, यहाँ पे a से a डिवाइड हुआ तो माइनस का 30 प्लस का 21 इज इक्वल टू 0, यानी 15 अपॉन a का जो वैल्यू है वो कितना आएगा, यहाँ से -9 बन जाएगा जो कि उस तरफ जाके प्लस का 9 हो गया, यानी a का वैल्यू 15 अपॉन में 9 आने वाला है जो कि 3 से डिवाइड करने पे 5 अपॉन में 3 हो जाएगा. अब a का वैल्यू 5 अपॉन 3 हुआ, तो यहाँ से देखो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 15 अपॉन a था ना, तो अल्फा स्क्वायर कितना होगा 15 अपॉन में a का जो वैल्यू है 5 अपॉन में 3 है, तो 5 यहाँ पे रख दिया, 3 ऊपर आ गया, यानी ये 3 मल्टीप्लाई में 3 बनेगा जो कि 9 हो जाएगा. अब यहाँ पे ये तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू आया. अब इस इक्वेशन के लिए अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखें तो अल्फा बीटा क्या आएगा, कांस्टेंट पार्ट यानी 21 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 1 है. स्क्वायर कर ले बोथ साइड्स, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या बनेगा, यहाँ पे 21 का स्क्वायर यानी 441. तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू उठा के रख देते हैं जो कि 9 है, 9 मल्टीप्लाई में बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 441. तो बीटा स्क्वायर का जो वैल्यू है वो कितना आएगा, यहाँ पे वो जो वैल्यू है वो बन जाएगा हमारे पास में कितना 49. ठीक है, क्योंकि 9 से डिवाइड करेंगे 441 को तो 49 आने वाला है. हमें निकालना क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. अल्फा स्क्वायर का वैल्यू 9 प्लस में बीटा स्क्वायर का वैल्यू 49, इनको ऐड कर देंगे तो 58 हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए. तो ऑप्शन बी सही है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.